तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है आज वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन जो है सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए भी हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन with kinetic energy 10 joule is displaced through x is equal to 3 I cap meter by the force F is equal to minus 2 I cap plus 3 J cap Newton. The kinetic energy of an object at the end of the displacement x is, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल कितना था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? 10 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का है, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला है फार्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम से। कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो 3 I कैप इंटू माइनस 2 I कैप प्लस 3 J कैप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? 10 जूल, ठीक है। समझा रहा कि नहीं? तो 3 I कैप, इसको ये I कैप, I को क्या होगा? 1, I कैप J कैप 0, तो कितना हो जाएगा? -6 डायरेक्ट। -6 इज इक्वल टू के फाइनल माइनस 10, और के फाइनल क्या हो जाएगा इससे? -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। An object falls from a height of 10 meters above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground is. एक बॉल गिरा 10 मीटर हाइट से, ठीक है, उसका 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। तो उसके बाद जो कितना हाइट तक जाएगा वो हाइट हम लोग को मालूम करने का है। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं भाई, कितना है? 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। तो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ऊपर में। नीचे से ऊपर ग्राउंड हिट करते समय कितना एनर्जी है? 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 50% लॉस हो गया, कहां तक जाएगा? mgh, हमको ये h मालूम करने का है, ठीक है। तो 50% मतलब 1/2 हाफ mv², ठीक है। तो v² हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट फॉल्स हो रहा है ना, फ्री फॉल्स, फ्री v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। तो v² हम लोग लिखेंगे 2gh, ठीक है। हाफ mv² होता काइनेटिक एनर्जी। तो 2g और h कितना है? 10 मीटर। mg, ये h निकालने का है, h डैश मान लीजिए इसको, जो निकालने का है। और h इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये m, ये m, ये g, ये g, तो कितना निकला? ये 2, ये 2, ये 2, इसको बनाया 5। तो h डैश कितना हो गया? 5 मीटर,
यानी कि 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना हाइट तक जाएगा वो 5 मीटर तक जाएगा। ठीक है, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 centimeter is u. If the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो u जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो u1 बाई u1 कितना है, u है, u2 हम लोग को निकालने का, u डैश के बाई के कांस्टेंट जो है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर है ना, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 2/8 का स्क्वायर बोल रहा है ना, 2/8 का स्क्वायर, हाफ के एक्स ऊपर का 2 सेंटीमीटर, इसका x1 और ये x2 हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 चौके 8, 2 4 8 कितना हो जाएगा 1/16, तो यू डैश कितना हो गया 16u, यू डैश कितना हो गया 16u। समझ आया कि नहीं, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 को 4 से काट दिया कितना हो जाएगा 2 को 8 से काटिए तो 4 हो जाएगा, 2 4 8, तो फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 हो गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी x बढ़ेगा तो u भी बढ़ेगा और भी स्क्वायर में। क्वेश्चन 4 कितना क्या है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स of 5 Newton, the value of instantaneous power is। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, P इज इक्वल टू एफ वी। हम लोग मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इंटू वी। ठीक है, हम लोग को V नहीं दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट दिया भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt, ये 2t-1 जो है ना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 2t-1 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन s का 2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो p इज इक्वल टू f कितना है फोर्स 5, v कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड 10 वाट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं आता इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या भाई, अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज द मैक्सिमम व्हेन। कब होता है ये केस है, रिमेंबर जब m और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, ये रिमेंबर। क्वेश्चन 6 क्या भाई, अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 5i के प्लस 5i के माइनस 3j के प्लस 6k कैप horizontally under the action of constant force 10i के प्लस 10j के प्लस 20k कैप। ठीक है, the instantaneous power supplied to the particle is p is equal to, वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है डायरेक्ट, p is equal to एफ वी। ठीक है, पावर निकालने का भाई, एफ कितना दिया हुआ है 10 आई के प्लस 10
जे कैप प्लस 20 के कैप डॉट 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप कितना हो जाएगा? आई को आई से, जे को जे से, के को के से, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट वन होता है। आई 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 कितना होता है? 1। आई कितना होता है? 0 डॉट प्रोडक्ट में। तो 10 5 50 माइनस 30 जे जे प्लस 50 माइनस 30 120 120 कितना हो गया? माइनस ही है ना पूरा। हाँ, आई जे के सही है। वन 120 और 50 कितना होता है भाई? 120 50 170 माइनस 30 140। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी कि डी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई? एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt is। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ऊपर लगेगा, प्लस ये mg भी ऊपर, ये प्लस ये mg। एक मिनट। मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg। ठीक है, अपोजिंग द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। ठीक है, द मीन मूविंग अप। देखिए, जब लिफ्ट जब ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? उसको अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज करता है ना जी। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, और लोड भी जो है mg नीचे लगेगा। तो नीचे में टोटल फोर्स कितना हो गया? mg। m कितना है? m कितना है? 2000 kg। mg कितना हो जाएगा? mg कितना हो जाएगा? 20,000 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भाई? 3000 न्यूटन। तो फोर्स टोटल कितना हो गया? 23,000 न्यूटन टोटल फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट, v कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। p इज इक्वल टू f इंटू वी, मुझे मालूम है। f कितना है? 23,000 इंटू 3/2 कितना हो गया? 34500 34,500। ठीक है, सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। ओके, क्या है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, मुझे मालूम है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ? पावर। ये क्या दिया हुआ? टाइम। 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी पूछ रहा है ना। एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 100 किलोवाट। 100 इंटू 10⁻³ किलोवाट इंटू टाइम कितना है? 3600।
कितना हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, 3 to 5 to 7, 36 इंटू 10 पावर ऑफ 7 जूल। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। P कितना दिया हुआ है? 0.3 यानी कि 3/10। m कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। v निकालने का है, कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 3, 10 पावर ऑफ, ये हो जाएगा तो 10 पावर ऑफ 3 हो जाएगा, 10 पावर ऑफ 3/10, 300/5। ठीक है, 300/5 हो गया ना, 6 गया तो 60 आ गया, 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। ठीक है, क्या निकालने का है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होता है? v इंटू टी, v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है ना, तो v कितना है? 60 इंटू टी कितना हो गया? 5। टाइम दिया ना जी 5 सेकेंड, 300 मीटर is the answer of this question B. Question number 10, a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod of 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. Equilibrium, देखिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सबसे पहली बात रॉड का टॉर्क क्या है, इसको बढ़िया समझिए। ठीक है, बढ़िया समझाता हूं इसको। सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो है अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम में टॉर्क जो है 0 कर देना है। यानी कि ये जो है ये इससे आगे या तो इधर किसी को पूरा रोटेट करवाइए या फिर इस साइड के पूरे का पूरे को इधर रोटेट करवाइए। मैं जो इसको इधर रोटेट करवा रहा हूं और इसको इधर। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस माइनस, एक को प्लस कीजिएगा तो एक को माइनस, एक को माइनस एक को प्लस। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वल कर दीजिए दोनों को। दोनों साइड का टॉर्क जब इक्वल रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा ना जी। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो यहां पे जो है ये कितना डिस्टेंस है, ये 160 माइनस 40 कितना होता है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा रॉड का लेंथ कितना है? 200 सेंटीमीटर। तो इससे रॉड का भी कुछ मास है, अगर रॉड का कुछ मास नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन रॉड का भी कुछ मास है तो इसका कितना लगेगा रॉड की वजह से? रॉड की वजह से कितना लगेगा? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200, मास 500 ग्राम, यानी कि 500.5 kg है, 0.5 g लगेगा, 0.5 g mg। 500 ग्राम कितना होगा? 0.5 kg। इसका लेंथ कितना यहां से? 100 माइनस 40 कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। तो ये भी इधर रोटेट करेगा, इस साइड का पूरा इधर रोटेट होगा और
इसके इस साइड ये, इसके जो है ये वाला जो है इसका इधर, तो दोनों को सिंपल इक्वल कर दीजिए। कितना है 0.5, तो आर क्रॉस एफ बताया ना, तो एफ कितना होगा, पहले इसका ले रहा हूं मैं, ये वाला रोड का, पहले रोड का ले रहा हूं, ठीक है, इस साइड का, इस साइड का ले रहा हूं पहले, तो 0.5 जी, ये तो फोर्स हो गया एम जी, इंटू कितना 60 सेंटीमीटर, यानी के 0.6। अभी क्या है कि मैं सबको सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, बाद में काट ही दूंगा ना, सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। नीचे लिख लेंगे थोड़ा सा, पॉइंट 5 जी इंटू एफ हो गया ये एम जी, तो आर कितना है इधर से 60 सेंटीमीटर। अभी सबको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, बाद में सबको कट ही कर दूंगा ना। फिर इसके जो है इसके इस साइड ये रोड का हो गया, फिर और क्या है एम है, तो एम जी इंटू आर कितना है यहां से 120 सेंटीमीटर, प्लस प्लस क्या हो तो गया, और इधर क्या है 2 kg का मास है, 2 kg का मास है, यानी कि 2g mg हो गया। इससे कितना है r 20 सेंटीमीटर है। अब आप 2 kg सस्पेंड फॉर्म दे रहा हो तो क्या, सिंपलीफाई कीजिए इसको, 7 सेंटीमीटर तो पूरा कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो गया, ठीक है सबका। कितना बचा 3g प्लस एम जी 12 इज इक्वल टू 4g, 2 to the 4g, ये जी चले गया। कितना बचा भाई, m इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 12 m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/12 kg is the answer of this question. ये हम कुछ भी नहीं क्या है, ये जो है ना ये वाला, वो जो मार्क है ना, मार्क के इस साइड का जितना भी है आर एफ टॉर्क, उसको इस साइड वाले से इक्वल कर देना है, आराम से आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 11 क्या है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times its potential energy, the height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively। ठीक है भाई, ये जो है s हाइट है, ठीक है, अर्थ से कितना है s, मान लीजिए ये एक हाइट है y, ठीक है, यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी 3 times क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो y निकालने का मुझे, तो यहां से जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये s माइनस वाई होगा कि नहीं, s माइनस हो गया, तो v स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट पे, जहां पे काइनेटिक एनर्जी 3 times पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, वहां पे वेलोसिटी मुझे निकालना है, कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g h हो जाएगा।
फ्री फॉल है। 2g(h) कितना है, s माइनस वाई है, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग से क्या क्या पूछा है, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड पूछा है, ठीक है, और हाइट भी पूछा है, वाई। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगे यहाँ पे, 2gs माइनस वाई, 2gs माइनस वाई, ठीक है ना। ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच कितना, वाई, ठीक है। तो ये एम ये जी, ये एम और ये जी चले गया, ये 2 चले गया, कितना हो जाए, एस इज इक्वल टू 4 बाई, एस इज इक्वल टू 4 बाई, तो वाई कितना हो गया, वाई निकालना है ना हम लोग को, एस बाई 4, वाई कितना है, एस बाई 4, वो तो 3 ऑप्शन में है। तो वेलोसिटी निकालने का है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सिंपल, y को पुट कर दीजिए उसमें, 2gs माइनस वाई कितना है, s बाई 4, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 3/4, इज इक्वल टू 2g 3/4 s, 2 2 जा 4, तो 3gs/2, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हो गया, 3gs/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है ना डी, और कोई है नहीं है, सिंपल है। फिजिक्स खाली समझने का नाम है, फिजिक्स समझने का नाम है। वाटर फॉल्स फ्रॉम a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? ठीक है, P is equal to mg dmgh by dt, ठीक है। तो dm by dt कितना दिया हुआ है, dm by dt, ठीक है। तो g कितना होगा, dm by dt दिया हुआ हम लोग को 15, ठीक है। g कितना दिया हुआ है 10, और h कितना है 60 मीटर, कितना हो गया 9000 वाट। 9000 वाट क्या है, ये 100% है ना, तो 10% लॉस हो गया, 10% क्या हुआ, लॉस हो गया, बचा कितना 90%, 9000, ये टोटल 100% है, तो 90% कितना होगा इसका, 100% है ये, तो 90% कितना होगा x, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चले गया, तो 9 9 जा 81, x इज इक्वल टू 8100, तो 8.1 किलोवाट कौन सा आंसर है, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या भाई, body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is, ठीक है।
सिंपल है। बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग u, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कितना होता है, डेल्टा के ई बाई के ई, 4m1m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद है कि ना आप लोग को, कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2, तो 4m इंटू 2 m1 प्लस m2, 4m प्लस 2m का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू 2 इंटू m स्क्वायर बाई 36m स्क्वायर, 4 9 जा 8/9 is the answer of this question. 8/9 is the answer of this question. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, a force F is equal to 20 plus 10yx on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. फटाफट कर लेंगे भाई, इसका क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन मचा देने, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन मचाएंगे। एफ कितना है, लिमिट कितना, लिमिट 0 से 1, एफ क्या है 20 प्लस 10y dy, कितना हो जाएगा वर्क, 20y प्लस 10y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, 2 5 जा, कितना हो जाएगा 20y प्लस 5y स्क्वायर, कितना हो गया 0 से 1, तो 20y प्लस 5y स्क्वायर को 1, एक बार y का वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे। y का वैल्यू 1 रखने पर कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 जूल। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू 0 रखने पे पूरा 0 ही हो जाएगा, 20 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 स्क्वायर 0। ठीक है, तो 25 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when, कब ब्रेक होगा वायर, वर्टिकल सर्कल में कब वायर ब्रेक हो जाएगा, जब जहां पर टेंशन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन, वहीं पर वायर ब्रेक हो जाएगा। तो वायर में टेंशन कब ज्यादा होगा, जहां पर नीचे में डायरेक्शन में, एम नीचे में क्या लगता है, वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये टेंशन जो है यहाँ पे नीचे में क्या लगता है, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब मिनिमम टेंशन कब रहता है, सबसे ऊपर, मिनिमम टेंशन सबसे ऊपर में आता है, अब मैक्सिमम नीचे में। द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट में जब मास रहेगा तो सबसे ज्यादा टेंशन लगेगा, जिसकी वजह से वायर वहां पे ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ऑन
on into two fragments of mass m, each move along mutually perpendicular direction with speed v is the energy released during the process। देखिए जब 5m रेस्ट में था तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, रेस्ट में वेलोसिटी 0 है तो टोटल मोमेंटम कितना होगा 0। ठीक है, तो मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा, चाहे एक्सप्लोड हो चाहे ब्रेक हो सडनली कुछ भी हो, मोमेंटम जो है सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल कितना है भाई 0 इज इक्वल टू पी फाइनल कितना है एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, क्योंकि दो फ्रैगमेंट जिसका मास m है, एक आई में गया और एक परपेंडिकुलर होगा ना जी, तो आई कब जे कब में गया। ठीक है, और एक जो है 3mv ओके, कितना हो जाएगा 3mv इज इक्वल टू माइनस mv आई कैप माइनस mv जे कैप, ये m चले गया, v इज इक्वल टू कितना होगा माइनस v डैश बोलिए इसको। ठीक है, इसको v डैश बोलिए क्योंकि वे ये एक अलग स्पीड से गया। v डैश इज इक्वल टू माइनस v बाई 3 आई कैप माइनस v बाई 3 जे कैप, कितना हो गया मेरा तीसरा वाला मास का वेलोसिटी, इसका जो है ये कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस v बाई 3 का स्क्वायर प्लस माइनस v बाई 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √2 v बाई 3 √2 v बाई 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, √2 v बाई 3 आ गया ना स्क्वायर करने पर। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3m वी, इसका v कितना है v स्क्वायर √2 बाई 3v का स्क्वायर, कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर हो गया, ये 2 और ये 2 चले गया, ये 3 और 3 कितना हो गया भाई एम वी स्क्वायर, ये 2 और ये 2 चले गया ना, 3 बाई एम वी स्क्वायर प्लस 3 बाई 9 एम वी स्क्वायर 1 बाई 3 1 प्लस 1 बाई 3 कितना होगा 1 प्लस 1 बाई 3 एम वी स्क्वायर 4 बाई 3 एम वी स्क्वायर 4 बाई 3 एम वी स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. ठीक है, देखिए सबसे पहले having mass m collides with, यानी कि v u लाइटर जो है u लाइटर कौन मानिए कितना है v with another stationary u2 कितना है स्टेशनरी 0, मास कितना है m1 कितना है m m2 कितना है
4m, ठीक है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब v1 कितना हो गया 0, v2 कितना हो जाएगा when the initial velocity of the lighter block is v, the value of coefficient of restitution v2 हम लोग को मालूम ही नहीं है, e मालूम करने का है, ठीक है। तो v2 पहले मालूम करेंगे तब तो e मालूम करेंगे। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। पहले क्या था इसका टोटल मोमेंटम, पहले कितना था जी m लाइटर mv प्लस 4m इंटू 0, u2 0 था ना, फिर लास्ट में बाद में क्या हो गया mv कितना हो गया 0 प्लस 4mv, v2 मालूम करने का है। तो v2 कितना हो गया, इससे v2 कितना हो गया v बाई 4, v2 हो गया v बाई 4 हो गया ना, इससे ये इससे v2 v बाई 4 हो गया। तो e क्या होता है e v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। यार भले एमसीक्यू में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मजा तो उसको आ रहा होगा जो पूरा मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और उसको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप लोग को क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट नो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू v2 कितना हो गया भाई v बाई 4, v1 कितना है 0, u1 कितना है u1 कितना है u1 है v माइनस u2 कितना है, कितना हो जाएगा ये v चले गया 1 बाई 4, कितना हो गया 0.25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है बी इज द आंसर, ठीक है ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर, क्या है h इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसका डेरिवेशन है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं 5r/2 होना चाहिए, where r is the radius of the vertical circle, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई डायमीटर में दिया ऑप्शन, तो d इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू d बाई 2, देख लीजिए इस हिसाब से आज 5d/4, ठीक है। r को d पुट कर दीजिए, d/2 कितना आएगा 5/4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, it hits the ground with a speed of 50 meter per second, take g constant with a value 10 meter per second square, the work done by the gravitational force and the resistive force of the air, क्या है फर्स्ट का वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा mgh पोटेंशियल एनर्जी, m कितना है m is equal to 10 power of minus 3 kg, 10 power of minus 3 into g कितना है 10, h कितना भाई 10 power of 3 कितना हो गया 10 जूल, ठीक है, जो कि सीधा सीधा ऑप्शन सी दिख रहा है। हाउ वाव 2 केस में क्या है, टोटल वर्क डन रेसिस्टिव फोर्स, टोटल वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास फॉलिंग फ्रॉम हाइट, फॉलिंग यानी हाफ एम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनिशियल जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, सॉरी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? 10 जूल। ये मालूम करने का है रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? हाफ एम कितना है भाई? 10 पावर ऑफ -3। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी स्क्वायर 50 इंटू 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 10 पावर ऑफ ये 0 1/20, तो 25/20 कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू ये जीरो इसको 10 पावर -1 आएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 20 हो गया। 25/20 25/20 माइनस 10, 5 4 जा 5 5 जा 5 माइनस 40 कितना हो जाएगा? -35/4 -8.75, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -8.75 जूल। सी इज द आंसर, ठीक है ना, सिंपल। क्वेश्चन 20 का है, a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power of -4 joule by the end of second revolution after the beginning of the motion? सेकेंड रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 4πr, 2πr एक रिवॉल्यूशन में। सेकेंड रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 4πr, 2πr into 1 2 4πr। तो पूछा क्या गया है हम लोग से? एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय डेल्टा के ई, ठीक है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्लस वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना है? 0, ठीक है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? 0, ठीक है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? 0 प्लस वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? 8 into 10 to the power of -4 जूल। वर्क इज इक्वल टू F into S। A particle of mass m, वर्क इज इक्वल टू F into S कितना है? 4πr, 2 into 2πr कितना है भाई? 6.4 into 10 to the power of -2 is equal to 8 into 10 to the power of -4
ठीक है, तो हम लोग क्या है, F इज इक्वल टू एम कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। एम 10 इंटू 10 पावर ऑफ -3 ए 4 पाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ए कितना आ जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, क्या है कैलकुलेशन है, तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा, आप लोग करके बताइए। पूरा क्या हुआ है, ठीक है, इसका खाली न्यूमेरिकल करना है, क्या है कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force where I and j are unit vectors along x and y axis. What power will develop by the force at the time t? तो पावर पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी f कितना दिया हुआ है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, f इज इक्वल टू m a 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, m कितना है 1। a को मैं क्या लिख सकता हूँ dv बाई dt 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इससे वेलोसिटी हम लोग क्या मिल जाएगा, इससे इंटीग्रेशन करने पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3। वेलोसिटी क्या मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, 3 चले गया ना, 3 3 2 2। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, तो P इज इक्वल टू पावर चाहिए ना F इंटू वी, एफ कितना भाई 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप, कितना हो गया पावर 2t का पावर 3 प्लस 3t का पावर 5 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा है 2t क्यूब प्लस 3t का पावर 5, ये बी है, बी इज द आंसर। तो क्वेश्चन 22 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that can complete the loop। कितना होना चाहिए वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी √5gr होना चाहिए कि नहीं, √5gr वेलोसिटी कम से कम होना चाहिए वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी बी इज द आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन 23 कितना है? A bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity 400 meter per second strikes a wood block of mass 2 kg. ठीक है, ध्यान देखिए कैसा है, ठीक है, ऐसा है ये। एक बुलेट जो है ऐसा आया, ठीक है। फिर इसको जैसे इसमें ये हुआ, यहाँ पे क्या है, ये एम यू, इनिशियल मोमेंटम ये एम यू, तो इसमें टच होने के बाद ये फाइनल मोमेंटम पूरा हो जाएगा ये वाला। तो कुछ भी नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर देने का है। ये कितना ऊपर जाएगा, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक found to rise a vertical distance of 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बुलेट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, वी डैश निकालने का, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर ऑफ -3 kg, यानी कि 10 पावर ऑफ -2 kg, और m कितना दिया हुआ है, 2 kg, u कितना दिया हुआ है, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हो गया ना, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल कर देना है। पी इनिशियल कितना है, एम यू, एम कितना है, 10 पावर ऑफ -2 है, -2 एम यू 400 इज इक्वल टू एम इंटू, देखिए क्या करना है, एम यू इज इक्वल टू एम, इसका है V1 मान लीजिए, ठीक है, V1 प्लस स्मॉल m V डैश, V डैश हम लोग निकालने का है ना, V डैश एमरजेंस, m कितना है, m है 2 kg इंटू √2gh, g का वैल्यू 10 है, h का कितना भाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का पावर -1 प्लस 10 का पावर ऑफ -2 इंटू वी डैश निकालने का है, कितना हो गया ये 4 - 2√2 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ -2 वी डैश, कितना हो जाएगा 4 - 2√2 बाई 100 इंटू 100 ना, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 1.414, 2 इंटू 1.4 2.8, तो 4.0 120 वाला है, 1 विडेश कितना होता है 120 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, सी आंसर वाला है, ठीक है ना। कर लीजिए आप लोग, देखें √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, two identical balls A and B having velocities of 0.5 meter per second and 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocities of B and A after the collision respectively. Two identical balls A and B having velocities elastically, identical ball जब रहेगा ना तो क्या हो जाएगा मालूम है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जो है वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, देखिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, फार्मूला में पुट कर देख सकते हैं आप लोग, V1
यानी कि फाइनल वेलोसिटी है कोलाइड होने के बाद कितना होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। तो v1 कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा 0। आइडेंटिकल बोला तो 0 होगा ना जी। m माइनस m 0 0 इंटू एनीथिंग 0 0 प्लस 2 m बाई 2m इंटू u2। ठीक है, तो v1 क्या हो गया u2। ठीक है, और v2 क्या हो जाएगा इसी तरह से u1। ठीक है, द वेलोसिटीज ऑफ b एंड a, तो कितना हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा। b इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो a का वेलोसिटी था, a का वेलोसिटी कितना है 0.5, तो a का वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा। ठीक है ना, और डायरेक्शन चेंज है तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i प्लस 5j टू 4j प्लस 3k व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i प्लस 3j न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। वर्क का फार्मूला क्या होता है, F डेल्टा R लिख सकते हैं कि नहीं। F कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, डेल्टा R कितना है F R2 माइनस R1। ठीक है, R2 कितना है, ये R1 हो गया, ये कितना है R2। 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस R1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप, कितना हो जाएगा भाई 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 4j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप 4j माइनस 5j माइनस j प्लस 3k कैप। इससे हो जाएगा हम लोग को 4i को i से करेंगे तो 8 हो गया प्लस 3 माइनस 3 हो गया, k का तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो गया 5 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, F डेल्टा R क्या R2 माइनस R1 कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या, टू पार्टिकल्स A and B मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 at the initial moment their position vectors are r1 and r2 respectively, the condition for the particles A and B for their collision is। क्या है ये केस है, ठीक है, इसको याद कर लेना क्या है। क्या है ये केस है, ठीक है, C is the answer of this question। क्वेश्चन नंबर 27 क्या भाई, the heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury if the density of mercury be 13.6 होता है। ठीक है, इंटू 10⁻³ kg per meter cube and g is equal to 10 meter per second square, then the power of the heart in watt is। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग P is equal to रो जी होता है ना, एक मिनट, प्रेशर कितना 150, हाइट पर निकालेंगे हम लोग 150 मिलीमीटर ऑफ Hg, इस हाइट कितना हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ मिली था तो मीटर Hg, तो हाइट कितना हो गया 50 इंटू 10⁻²,
मीटर एच जी। प्रेशर कितना हो जाएगा, रो एच जी। रो कितना है, डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ ये रो है ना। रो एच कितना है 15 इंटू 10⁻⁻² इंटू जी कितना है 10। जी का वैल्यू कितना है 10। कितना हो जाएगा ये, हम लोग को पावर चाहिए ना। तो पावर पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीवी। पीवी बाई टाइम। पी कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10 इंटू वी कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ पर मिनट, यानी 60 सेकेंड। ठीक है, ये कितना आएगा भाई 5 लीटर, मतलब क्या होता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। ठीक है, पर मिनट 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन। इसका आंसर मैं आपको बोल दूं सी है। ठीक है, मैं किया हूं इसको वैसे पहले भी, इसलिए याद है। P इज इक्वल टू 1.70 पावर। ये क्या है, प्रेशर। ये क्या है, पावर। ठीक है, सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास capital M moving at a speed v collides elastically with another block of mass m which is initially at rest। u2 0 है, u1 है। ठीक है, after the collision the first block moves at an angle 0 degree to its initial direction and has a speed of v/3 the second block's speed after the collision। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, अगर मैं लगा दूं इसमें क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। v1 है v, सॉरी u1 है v, u2 क्या है 0। The angle 0 its initial direction has a speed। v1 क्या है v/3, v2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम 0 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू फाइनल हाफ एम v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 का स्क्वायर। ये हाफ एम जो है पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 9 प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 v स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/9 v। इस जगह आपको 2√2/3 v।
इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द आंसर। ठीक है ना, आसान। क्वेश्चन नंबर 29, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle start from rest, u is equal to 0. The force on the particle at the time t is ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाता हूं इसमें, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, तो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क एक टाइप का क्या एनर्जी है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो पावर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो वर्क कितना हो गया, के टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल कितना है, 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, 0। तो इससे हम लोग वी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 के टी बाई एम। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना हम लोग को, dv बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इसका पावर 1/2 के टी बाई एन का पावर 1/2। तो ये नीचे आ जाएगा के बाई 1/2 फिर 2 के टी बाई एम का अंडर रूट ऑफ 2 के बाई एम फिर टी का इंटू 1/√t। तो कितना हो जाएगा इसका, ये 2 अंदर यहाँ पे आएगा, 4 बन जाएगा। तो 2 to the 4, तो रूट के बाई 2mt। ठीक है, डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा आपको इसके लिए। रूट के बाई 2mt, ये क्या हो गया, ए। हम लोग क्या चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए हम लोग। फोर्स क्या होता है, m इंटू के बाई 2mt कितना आ जाएगा, m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m के बाई 2t। ठीक है, F इज इक्वल टू, ऑप्शन में कैसा दिया मतलब है, अंडर रूट ऑफ m के बाई 2 और t का पावर 1 माइनस 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। m के बाई 2 c इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या भाई, 2 सिमिलर स्प्रिंग्स p and q have spring constant kp and kq such that kp is greater than kq, then they are stretched first by the same, then होगा। ठीक है, फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, यानी एक केस में है, एक केस में क्या है, x सेम है। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, जब ये सेम है। ठीक है, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट केस में क्या है, के, यानी के ए वर्क पी इज ग्रेटर देन वर्क क्यू, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है फर्स्ट केस में,
तो जिसका के जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही वर्क होगा। तो पी का के ज्यादा है तो वर्क भी के पी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है दूसरा केस में, द वर्क डन बाय द सेम फोर्स, फिर फोर्स क्या है सेम है, F इज इक्वल टू के एक्स, वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई के, लिख सकता हूँ कि नहीं इसको मैं। तो एफ स्क्वायर बाई 2k, यानी कि क्या हो गया, वर्क इज एफ जो है सेम है तो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो के जिसका जितना ज्यादा होगा दूसरा केस में उसका वर्क उतना ही कम होगा, यानी वर्क पी इज लेस देन वर्क क्यू। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 31 क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट इज suddenly explodes into 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed. The total kinetic energy generated due to explosion is 4m था, ठीक है। मोमेंटम क्या होगा सेम, p initial is equal to p final, p initial at rest 0, p final क्या है एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 2m वी डैश, ठीक है। 2 पीसेस है ना, आई कैप जे कैप इसलिए लिखा हूँ परपेंडिकुलर में 2 पीसेस मूव हुआ है, तो इससे हम लोग को 2m वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी जे कैप एम चले गया, वी डैश कितना हो गया माइनस वी बाई 2 आई कैप माइनस वी बाई 2 जे कैप। तो वी डैश इसे क्या हो जाएगा माइनस वी बाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस वी बाई 2 का स्क्वायर, क्या होगा वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 4, 2 to the 4 क्या हो गया वी बाई रूट 2 वी डैश है, ठीक है। v बाई रूट 2 क्या है v डैश। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हम लोग क्या मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m वी स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर कितना है v बाई रूट 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर ये 2 चले गया तो वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। थ्री बाई 2 एम वी स्क्वायर हो गया ना, 3 by 2 mv square is the answer of this question. So B is the answer, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का वर्क एनर्जी एंड पावर का क्लास खत्म होता है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।